हेलो क्लास। देखो, आज की क्लास में हमें पढ़ना था डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, तो आपको पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल से सारे जर्म को कम्प्लीटली ख़त्म करना क्या है, स्टरलाइजेशन कहलाता है ना। सिर्फ बैक्टीरिया को मारना स्टरलाइजेशन नहीं होता, बल्कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स सब डिस्ट्रॉय होने चाहिए। ठीक है। वाई स्टरलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे। तो आप लोग बताओगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, सेफ मेडिकल प्रोसीजर हो गए, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन मतलब क्या है कि हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट पर जर्म हो सकते हैं, जैसे सर्जिकल नाइफ अगर स्टेराइल नहीं है तो पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टरलाइजेशन जर्म को डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन का रिस्क कम करता है। ठीक है, और किस लिए इम्पॉर्टेंट है? सेफ़ मेडिकल प्रोसीजर के लिए, है ना। मतलब कि ऑपरेशन और प्रोसीजर्स में स्टरलाइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ज़रूरी होता है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, इंजेक्शन इक्विपमेंट है। ठीक है। थर्ड आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब कि एक पेशेंट के जर्म दूसरे पेशेंट तक ना पहुँचे। ठीक है। देखो, दो मेथड्स हैं यहाँ पे, फिज़िकल मेथड है और आपका केमिकल मेथड है। ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका फिज़िकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। फिज़िकल मेथड्स में फ़िज़िकल एजेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि हीट है और आपका रेडिएशन हो गया, फिल्ट्रेशन है। ठीक। तो जो हीट स्टरलाइजेशन है, हीट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है। हीट जो है दो टाइप्स की होती है, आपका ड्राई और मॉइस्ट। ठीक है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मतलब क्या है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग हॉट एयर विदाउट मॉइस्चर। ठीक है, इसमें सिर्फ गर्म हवा यूज़ होती है, स्टीम नहीं। बात करें प्रिंसिपल की ड्राई हीट के, तो ड्राई हीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारता है बताइए? प्रोटीन डीनेचरेशन से। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटीन डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन डैमेज हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन भी है, मतलब कि सेल के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बर्न या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैंने दो बताया ड्राई हीट के, प्रोटीन डीनेचुरेशन और ऑक्सीडेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपका है रेड हीट मेथड और फार्मिंग मेथड, और एक और है हॉट एयर ओवन। ठीक है, तो जो रेड हीट मेथड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रेड हॉट फ्लेम तक हीट करना है, जैसे इंकुलेटिंग लूप हो गया, नीडल यूज्ड इन लेबोरेटरी है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो जर्म को इंस्टेंटली क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। फ्लेमिंग मेथड में क्या है, ऑब्जेक्ट को फ्लेम के ऊपर पास करके स्टरलाइज करना, जैसे आपका टेस्ट ट्यूब माउथ हो गया और ग्लास स्लाइड है। ठीक, क्योंकि फ्लेम सरफेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर? और नेक्स्ट इसमें आपका है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, मैंने बताया पहला रेड हीट मेथड और फार्मिंग मेथड, और एक है हॉट एयर ओवन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हॉट एयर ओवन की मशीन, हाँ, हॉट एयर ओवन क्या है, एक मशीन है जो ड्राई हॉट एयर सर्कुलेट करके इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करती है। ठीक है, काम क्या है इनका, इंस्ट्रूमेंट ओवन के अंदर रखे जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, हॉट एयर सर्कुलेट होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके।
नेक्स्ट है आपका मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन क्या है? मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में स्टीम या वाटर वेपर यूज़ होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इनका कि स्टीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को कोगुलेट करती है, मतलब जर्म के प्रोटीन्स क्या है, जम जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका है ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव में क्या है, हाई प्रेशर स्टीम होता है, हाई टेम्परेचर यूज़ होता है। ठीक, कॉमन कंडीशन में जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi प्रेशर फॉर 15 to 20 मिनट्स। क्लियर? तो जो ड्राई हीट में क्या है, हॉट एयर यूज़ होती है, मॉइस्चर नहीं होती है ना, प्रोसेस स्लो होता है, ऑक्सीजन से डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसमें एग्जांपल था आपका हॉट एयर ओवन। ठीक है, और जो मॉइस्ट हीट में क्या है, स्टीम यूज़ होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, फास्टर प्रोसेस है, ये प्रोटीन कोगुलेशन से डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, एग्जांपल इसका था ऑटोक्लेव। क्लियर? नेक्स्ट आपका है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज़ ए फिज़िकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम लिक्विड और एयर बाय पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर, है ना। फ़िल्टर में क्या है, फ़िल्टर में हम एक स्पेशल फ़िल्टर का यूज़ करते हैं जो लिक्विड या एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक लेता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो क्या, ट्रैप करता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं होते बल्कि रिमूव होते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल की बात करें तो इसका मेन प्रिंसिपल है एक साइज़ सेपरेशन। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, साइज़ सेपरेशन मतलब क्या है कि छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि लिक्विड हो गया, एयर है, ठीक, तो छोटे मॉलिक्यूल्स फ़िल्टर से पास हो जाते हैं, बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़िल्टर में फंस जाते हैं। बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया है, फंजाई हो गया। ठीक, जैसे वाटर फ़िल्टर में मिट्टी रुक जाती है और क्लीन वाटर बाहर आ जाती है। देखो इसमें दिया है एयर फ़िल्टर आपका। एयर फ़िल्टर क्या है, एयर को फ़िल्टर करके उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना। कैसे काम करता है, देखो क्या है कि एयर फ़िल्टर में से पास होती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है आपका, बैक्टीरिया हो गया, फंगल स्पोर्स हैं। ठीक, तो फ़िल्टर में क्या है, ट्रैप हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप लोग, हेपा फ़िल्टर है ना, हेपा HEPA इसका फुल फॉर्म होता है हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर। ठीक है, यूजेस क्या क्या है इनका, OT में है, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में हो गया, बायोसेफ्टी कैबिनेट है। ठीक है, क्योंकि एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, इसीलिए क्लीन एयर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो लिखा है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर क्या है, एक थिन फ़िल्टर होता है जिसमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं। ठीक, तो ये लिक्विड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। ठीक है, कॉमन पोर साइज की बात करें तो 0.22 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, बैक्टीरिया रिमूवल के लिए कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें मेम्ब्रेन फ़िल्टर की
तो क्या है, एंटीबायोटिक हो गया, सीरम में है एंटीबायोटिक, जैसे आपका एग्जांपल पेनिसिलिन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक हीट से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसीलिए हीट यूज़ नहीं कर सकते। सीरम में क्या है, सीरम का एग्जांपल ले लो ब्लड सीरम, ठीक है, क्योंकि सीरम में प्रोटीन होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो सकते हैं। और आपका वैक्सीन में है, वैक्सीन के एक्टिव कंपोनेंट्स हीट सेंसिटिव हो सकते हैं। क्लियर। फिल्ट्रेशन के एडवांटेज हैं, जैसे कि हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टेलाइज कर सकते हैं, मटेरियल की क्वालिटी चेंज नहीं होती, ये फास्ट मेथड है, लिक्विड और एयर दोनों के लिए यूज़ होता है। ओके, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते नहीं हैं, सिर्फ रिमूव होते हैं, राइट। वायरस जैसे बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म कुछ फ़िल्टर से क्या है पास हो सकते हैं, ठीक है, फ़िल्टर चेंज होने पर कंटामिनेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज़ ए फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज are used to destroy microorganism by damaging their DNA। ओके, तो रेडिएशन में हम हाई एनर्जी रेज का यूज़ करके बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्या है रेडिएशन स्टेलाइजेशन की, देखो रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डैमेज करती है, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देती है, सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, जिससे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसके दो टाइप्स हैं, रेडिएशन के टू टाइप्स होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन देखो क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसमें एनर्जी बहुत हाई होती है और ये एटम्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है। क्लियर। तो ये क्या है, ये पावरफुल रेडिएशन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डायरेक्टली डैमेज कर देती है, जैसे गामा रेज़ है, आपका एक्सरे हो गया, गामा रेज़ इनका यूजेस क्या हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज में, सर्जिकल ग्लव्स में है, कैथेटर में है, ठीक है, तो ये आइटम हीट टॉलरेट नहीं कर पाते, इसीलिए हीट स्टेलाइजेशन नहीं कर सकते। गामा रेज से बिना हीट के स्टेलाइज कर सकते है। ओके, एक्सरे में क्या है, इनका यूजेस मेडिकल इक्विपमेंट स्टेलाइजेशन में यूज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हाई एनर्जी होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डैमेज करती है, ठीक है। हाँ, एडवांटेज भी हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के, जैसे कि हाई पेनिट्रिंग पावर होती है, ठीक है, पैक्ड मटेरियल्स को स्टेलाइज कर सकती है, हीट प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी कंप्लीटली कंपैरेटिवली क्या है, कम होती है और ये एटम को आयनाइज नहीं करती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया इसका अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके, यूवी रेज। यूवी रेडिएशन में क्या है, देखो यूवी रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज कर देती है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। यूजेस क्या है इनका,
लेबोरेटरी सरफेस स्टरलाइजेशन जैसे वर्क बेंचेस हो गए, बायोसेफ्टी कैबिनेट हो गया, क्योंकि सरफेस पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने के लिए। और यूजेस हैं आपका एयर स्टरलाइजेशन में, ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर है, लेबोरेटरी रूम्स हो गया, ठीक। तो एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है यूवी रेज के? देखो, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, सिर्फ सरफेस और एक्सपोज एरिया पर काम करती है, ठीक है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो यूवी रेज नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर? तो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, इसमें तो मैंने बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? रेडिएशन इज़ ए फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इन विच आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डैमेजिंग देयर डीएनए, ठीक। गामा रेज आर यूज्ड फॉर डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम वेयर एज UV rays are used for surface and air sterilization. Clear? तो ये हमने पढ़ा फिज़िकल मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन। हीट हमने पढ़ा, हीट स्टेलाइजेशन, फिल्ट्रेशन हो गया, रेडिएशन है, ठीक है। ड्राई हीट मेथड, चलो इसको भी थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा तो मैंने बता ही दिया बट और सुन लो। ड्राई हीट मेथड में फर्स्ट, ओके, देखो ड्राई हीट क्या है? देखो ड्राई हीट का मतलब है बिना पानी या मॉइस्चर के सिर्फ ड्राई एयर या डायरेक्ट फ्लेम की हीट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, ठीक है। इसका मेन प्रिंसिपल है हाई टेम्परेचर देने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, मतलब कि उनके प्रोटीन्स ख़राब हो जाते हैं, सेल के अंदर के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। तो ड्राई हीट के देखो 3 मेथड हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका रेड हीट मेथड। Red heat is an important method in which loops, forceps, needle are placed on flame and become red. Okay. तो रेड हीट में किसी मेटल इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम में इतना गर्म किया जाता है कि वो रेड दिखाई देने लगे, ठीक है। कैसे करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट फ्लेम में रखा जाता है ना, वो क्या है फिर लाल हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जलकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर? जैसे इनोकुलेटिंग लूप हो गया, निडिल है, फोर्सेप्स के टिप्स हो गए। इनोकुलेटिंग लूप मतलब क्या है कि कल्चर लैब में बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अगर माइक्रोबायोलॉजी लैब में बैक्टीरिया कल्चर से सैंपल लेना है तो इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम में रेड हॉट करते हैं, ठीक है। इससे लूप पर मौजूद बैक्टीरिया क्या है, मर जाते हैं और कंटामिनेशन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग इज़ ऑल्सो important in this method. Glass slide, any glass instrument are placed on flame but it not become red. ओके, तो फ्लेमिंग में क्या है? फ्लेमिंग में इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम के ऊपर से पास कराया जाता है, लेकिन उसे इतना गर्म नहीं करते कि वो रेड हॉट हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्लास या मेटल इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम से हीट देते हैं ताकि सरफेस पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं। जैसे ग्लास स्लाइड है, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब हो गया, ग्लास इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक। जब टेस्ट ट्यूब में कल्चर रखा जाता है तो ट्यूब के माउथ को क्या करते हैं? फ्लेम करते हैं ताकि बाहर के बैक्टीरिया अंदर ना जाएं, ठीक है।
रेड हीट और फ्लेमिंग में डिफरेंस क्या है? रेड हीट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट रेड हो जाता है, राइट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एग्जांपल जैसे लूप है, निडल है। फ्लेमिंग में क्या है, इंस्ट्रूमेंट रेड नहीं होता, सिर्फ सरफेस स्टेलाइजेशन होती है, ठीक है, जैसे ग्लास स्लाइड हो गया, ट्यूब माउथ है। ओके, कुछ ग्लास इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा हीट देने से क्या है, वो टूट सकते हैं, इसीलिए सिर्फ फ्लेमिंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ commonly used in hospital for sterilization process. It is a type of dry heat. ओके, तो हॉट एयर ओवन एक मशीन है जो ड्राई हॉट एयर प्रोड्यूस करती है और हॉस्पिटल या लैब में स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। काम क्या है इनका, इंस्ट्रूमेंट को ओवन के अंदर रखा जाता है, ठीक, ड्राई हॉट एयर सर्कुलेट होती है, हीट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। इनका कॉमन टेम्परेचर होता है, देखो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 2 आवर्स, ठीक है, और 170 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 1 आवर। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यूजेस क्या क्या हैं, हॉट एयर ओवन से स्टेलाइज करते हैं जी, क्या क्या, ग्लास वेयर है, मेटल इंस्ट्रूमेंट हो गया, पाउडर्स है, ऑयल हो गया, ठीक। जैसे लेबोरेटरी में ग्लास टेस्ट ट्यूब को यूज़ करने से पहले हॉट एयर ओवन में स्टेलाइज किया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना रहे, ठीक है, क्योंकि ग्लास और ऑयल जैसे मटेरियल क्या है, मॉइस्चर टॉलरेट नहीं करते हैं, इसीलिए ड्राई हीट यूज़ करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, ये था आपका ड्राई हीट मेथड। देखो यहाँ पे इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन, ठीक है। 160 डिग्री सेल्सियस क्या है, 2 घंटे के लिए, 170 हो गया आपका 1 घंटे के लिए, और वन 180 है आपका 30 मिनट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ हॉट एयर ओवन। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। और अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस है 25,000। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हॉट एयर ओवन। आज यहीं तक रखेंगे क्लास, ठीक है। थैंक यू।